मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 फाइनल और पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं और पार्ट 2 में 12th क्लास के लिए नीट आईटी में आईटी एडवांस। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उस सीरीज के हेल्प से आप ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर और कौन किससे रिएक्शन करेगा वो कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, मोर देन 25 से प्लस मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ आपको, और सब आया हुआ सारा मेडिकल का, आईटी मेन, आईटी एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक था इसमें मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, आयोनाइजेशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कोहलरस लॉ। बहुत आसान है, बहुत इजी है, 10 क्वेश्चन पूछ चुका है इसका। आईटी मेन में 5 क्वेश्चन है, पीएमटी में 5 क्वेश्चन है, सब एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहता है। मेडिकल में चाहे आईटी मेन में सब पैटर्न एक ही है। एम्स में भी आता है, एडवांस में नहीं आता, कोहलरस लॉ से नहीं। और आगे मोलर कंडक्टेंस पढ़ेंगे, उससे आया हुआ एडवांस में। कोहलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ द आयन, मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, मैं एप्लीकेशन सिखा दे रहा हूँ उसका। सबसे पहले लिखा हुआ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डिफिनेशन में पूछ चुका है पीएमटी में, डिफिनेशन डायरेक्ट डिफिनेशन पूछ चुका है कि कोहलरस लॉ डिफाइन करिए, वो ऑप्शन रहता है। तो आप बोर्ड में भी आता है कि कोहलरस लॉ डिफाइन करना है, तो पहला लाइन लिखना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस। अगर आप न लिखना चाहें एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये 2 लाइन नहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लिख सकते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन को लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लिख सकते हैं आप। फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द sum of contribution of cation and anion of electrolyte is equal to the sum of contribution of cation plus anion, molar conductance of cation, molar conductance of anion, and it not depend on the nature of electrolyte. Nature of electrolyte are not depend on nature of electrolyte or ions. Nature of ions लिख देंगे या electrolyte कर लेंगे। तो जब आप डिफिनेशन देखेंगे, हर बुक में अपना अलग अलग डिफिनेशन लिखा रहता है, तो आप डिफिनेशन में पहला लाइन जरूर देखेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस के लिए, या इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं रहेगा तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटाइन एंड एनाइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इट नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लास्ट में ये जरूर लिखना है, स्टार्ट करना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटाइन्स एंड एनाइन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड इट नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ आयंस। ये जरूर लास्ट में आपको लिख लेना। कैसे इसको यूज करना है, बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है, मैं समझा देता हूँ। बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, तो बोर्ड में डायरेक्ट 1 नंबर के लिए ये आता है स्टेटमेंट, तो अपने साथ डिफाइन करेंगे, ऐसे अपने मन से ऐसे डिफाइन करेंगे। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक्सेस वाटर द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटाइन्स एंड एनाइन्स प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट एंड इट नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये लिखा है सम ऑफ कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटाइन एंड एनाइन लिख सकते हैं, या सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एप्लीकेशन में सिखाता हूं। कैसे यूज करना है इसको, क्वेश्चन में कैसे यूज किया जाता है वो मैं समझा दे रहा हूं। ना एप्लीकेशन पढ़ना है 7 में। एप्लीकेशन ऑफ कोहलरस लॉ का एप्लीकेशन। आपको क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, बहुत छोटा है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, एकदम आसान से। फिर सिर्फ जोड़ना है भाई, क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना कि सिर्फ आप ऐड करेंगे
वन लाइन में क्वेश्चन बन जाता और आता है पेपर में। देखिए जैसे नंबर 1, आप जानते हैं NaCl। NaCl को जब आप डिसोसिएट करेंगे तो डिसोसिएट करने पे यहाँ Na+ और Cl- आप पढ़े हुए, ब्रेक करेंगे तो आप ऐसे लिख लेंगे, ऐसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन प्लस सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन। हो गया, यही तो है। सो सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटायंस एंड एनायन। नेक्स्ट, मान लीजिए आप CaCl2 आप पढ़ने, तो CaCl2 जब डिसोसिएट करेंगे तो आप जानते हैं कैल्शियम प्लस और 2Cl-, ये आप जानते हैं। डिसोसिएशन आप जानते हैं, आने की इक्विलिब्रियम, कई टॉपिक है। तो आप बोलेंगे कि मोलर कंडक्टेंस, ऐसे मोलर कंडक्टेंस ऑफ CaCl2, तो ये इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम प्लस, ये मोलर कंडक्टेंस ही है, ध्यान रखना है आपको, प्लस 2 है, दो एनायन है, 2 मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड है। हो गया। नेक्स्ट, थर्ड, मान ली AlCl3 है, तो AlCl3 जो डिसोसिएट करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने पे एल्युमिनियम 1 2 3 और यहाँ पे 3 क्लोराइड है, ये मिलेगा, हम जानते हैं। तो केटायंस एनायन आप ब्रेक करना आप जानते हैं। अब आपको अगर लिखना होगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ AlCl3, अगर AlCl3 का मोलर कंडक्टेंस बनाना है तो इक्वल टू यहां पे लिखना है मोलर कंडक्टेंस ऑफ द एल्युमिनियम प्लस 3 मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड। हो गया, देखिए नेक्स्ट, मान लीजिए कैल्शियम फॉस्फेट है, सो Ca का होल थ्राइस, PO4 का होल थ्राइस, 3 कैल्शियम प्लस 2 फॉस्फेट, आप जानते हैं 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव। हो गया, बना लीजिए आप। तो मोलर कंडक्टेंस, ये है मोलर कंडक्टेंस है कैल्शियम फॉस्फेट का, इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम प्लस, ये मोलर कंडक्टेंस है, प्लस 2 टाइम द मोलर कंडक्टेंस ऑफ फॉस्फेट, PO4 3-। हो गया, देखिए। तो कोई भी आयंस को आप, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करके आप लिख सकते हैं। ब्रेक करने में प्रॉब्लम होगा तो आनिक इक्विलिब्रियम का हेल्प लेंगे, और जैसे कि आप सॉल्वेबल प्रोडक्ट टॉपिक में आप पढ़े थे, किसी को भी सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना, जैसे मैं आपको दे दूं AM और BN, इसको ब्रेक करना है तो आप जानते हैं M और A पे पावर प्लस N होगा, प्लस N और B पे पावर माइनस M होगा। ब्रेक करेंगे तो ऐसा है, नहीं रहेगा, पढ़ा हुआ है, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव बराबर होना चाहिए। अब आप लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ AMBN इज इक्वल टू NM मोलर कंडक्टेंस ऑफ A प्लस N प्लस N मोलर कंडक्टेंस ऑफ B माइनस N। हो गया, ये कॉलर्स लॉ है। तब इजी क्वेश्चन कैसे बनाना है वो भी मैं समझा दूंगा आपको। जैसे नेक्स्ट, अगर BaCl2 आ गया, BaCl2 तो BaCl2 ब्रेक करेंगे
ब्रेक करना आप जानते हैं, Ba प्लस 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 2Cl माइनस आप ब्रेक करना जानते हैं, ठीक। अगर आपको मोलर कंडक्टेंस ऐसे मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 लिखना हो तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 में ऐसे लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ द बेरियम प्लस 2 टाइम मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड माइनस, हो गया। अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना हो, मान लीजिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कई बार के पेपर में आता है कि हमें मोलर कंडक्टेंस नहीं चाहिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 चाहिए, ऐसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस चाहिए। आसान है, देखिए आप तरीका देखिए, आया हुआ था क्वेश्चन। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे इसमें कैलकुलेट करना है, एकदम आसान है। मैंने आपको बताया था, रिजल्ट पढ़ाया था आपको कि ये जो मोलर कंडक्टेंस होता है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, वो प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मेलिटी, ये नॉर्मेलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। और जो मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, ये प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी, ये मोलरिटी के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम निकालें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और डिवाइड बाय ऐसे मोलर कंडक्टेंस करेंगे, ठीक है, तो ये जो रेशियो आएगा यहाँ पे नॉर्मेलिटी आ गया, ये मोलरिटी आ गया। चेक कर लीजिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू x इंटू मोलरिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू x इंटू द मोलरिटी, और ये जो टर्म है वो है 1/x। सो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हुआ इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो साइंस में हो गया वो है 1/x, सो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ठीक है। नाउ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, ठीक है। अब देखिए यहां BaCl2 प्लानिंग करिए, BaCl2 ये है बेरियम प्लस प्लस और 2Cl माइनस, X टोटल चार्ज ऑन केटायन या टोटल चार्ज ऑन एनायन जो होता है 2, X फैक्टर टोटल चार्ज ऑन केटायन या टोटल चार्ज ऑन एनायन, तो चेक कर लीजिए। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 1/2 1/2 1/2, और ये जो मोलर कंडक्टेंस जो मैंने आपको बताया था, मोलर कंडक्टेंस तो लिखा ही हुआ है। सो मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम प्लस प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड, हो गया। देखिए ऐसे बनाना है। तो कोलर्स लॉ मोलर कंडक्टेंस के लिए है, और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा जाएगा तो ये मेथड कितना इजी है बनाना, क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर देंगे। और बनिए तो सेवन, देखिए न्यूमेरिकल पार्ट कुछ इस टाइप का रहता है, जैसे मैं क्वेश्चन थ्योरेटिकल थ्योरी में भी है, क्वेश्चन में भी है। मान लीजिए थ्योरी में ले लिया मैंने, ये लिखा हुआ है मेरे पास, ऐसा लिखा रहेगा CH3 और COONA लिखा रहेगा, ठीक है, गिवन रहेगा। और क्या लिखा रहता है, थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछा हुआ है कई बार, ये सब क्वेश्चन ही है और मैं प्रेजेंट कर दूंगा NaCl। मान लीजिए ये गिवन है, ये गिवन है और मुझे इसका चाहिए, इसका मोलर कंडक्टेंस जो है वो निकालना। इसके लिए इसको प्रेजेंट करने का ये भी तरीका है, आप जानते हैं AC ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, CH3 और C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, ऑर्गेनिक में आप पढ़े हुए हैं एसिटाइल ग्रुप। तो ऐसे ना देख करके ऐसे लिखा रहेगा, ACONA गिवन है, HCl गिवन है, NaCl गिवन है, और मोलर कंडक्टेंस ऑफ ACOH का चाहिए। ये 3 का डाटा लिखा रहेगा, 3 का डाटा, और ये चाहिए, इसका मोलर कंडक्टेंस निकालना। इतना आसान है, इतना छोटा है, ये बोर्ड एग्जाम में, ये IIT मेन में 3 बार पूछा हुआ। मैं बना देता हूं, क्वेश्चन स्कैन करके डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, और बोर्ड में भी आता है, ये मेडिकल में आ चुका है 3 बार। इस टाइप का क्वेश्चन 10 बार पूछा हुआ है, मैं 10 क्वेश्चन स्कैन करके डाल दूंगा, आप
10 मिनट भी नहीं लगेगा आपको बनाने के लिए, बस आप देखेंगे टिक कर देंगे। तरीका देखिए, इसमें तरीका देखिए, हमें ये चाहिए, हमको ये चाहिए, ठीक है ना। इसका आयंस क्या है, इसका आयन है CH3CO माइनस और प्लस H प्लस। हमको ये चाहिए ना, ये वाला चाहिए। कैसे मिलेगा, कैसे वो दो आयन कैसे मिलेगा, तो ये दो आयन मिलेगा, देखिए ऐसे CH3C डबल बॉन्ड O प्लस Na प्लस। पहले मैंने इसको उठाया, फिर मैंने HCl उठा लिया। देखिए, देखते जाइएगा, पहले इसको लिया, फिर मैंने इसको ले लिया, जो था मेरे पास, पहले ये था, फिर इसको लिया, इसमें घटा दिया, इसमें से घटा दिया भाई, इसमें से घटा दिया Na प्लस प्लस Cl माइनस, घटा दिया। देखिए, सोडियम सोडियम कैंसिल, क्लोराइड क्लोराइड कैंसिल, सिर्फ ये और ये बच जाएगा। तो मोलर कंडक्टेंस जो चाहिए था, मोलर कंडक्टेंस जो मुझे एसिटिक एसिड का चाहिए था, तो ये कैसे बनेगा, तो जो डाटा लिखा रहेगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl और माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। फर्स्ट लेना है, सेकंड लेना है, थर्ड घटा लेना है, हो जाएगा। कितना इजी है। ऐसे क्वेश्चन 5 बार 6 बार पूछा हुआ, सोचिए तो कितना आसान है। बोर्ड एग्जाम में भी आता है, 10 बार ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का पूछा हुआ। मैं स्कैन करके दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन मेडिकल और IT मेन में। और फिर से करिए 8। फिर से बनाइए। मान लीजिए दूसरा डाटा ले लिया मैंने, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया NH4Cl, नेक्स्ट NaCl, NaOH, ये है गिवन, ये 3 का मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है और मुझे चाहिए NH4OH चाहिए, इसका मोलर कंडक्टेंस हमको चाहिए। बने फॉर्मूला बने तो कितना छोटा है, कुछ सेकंड में ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। बोलिए, अगर NH4Cl चाहिए, इसका मतलब मुझे चाहिए NH4 प्लस, और सॉरी NH4OH चाहिए ना, तो NH4OH चाहिए, तो NH4 प्लस और OH माइनस ये मुझे चाहिए। ऐसे मैं हेल्प ले रहा हूं। पहला, सबसे पहले जो फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला टर्म क्या है, NH4 और प्लस Cl माइनस, पहला टर्म तो ये है। दूसरा मैं ले रहा हूं, ये तीसरा ले रहा हूं NaOH, फिर मैंने ले लिया NaOH, Na प्लस और OH माइनस। देखिए ये NaOH हो गया, 2 आयन यहां से मिलेगा। उसमें से NaCl घटा दूं मैं, मान लीजिए उसमें से मैं घटा रहा हूं NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस, ऐसे मैं घटा दूं इस तरह। तो अब चेक करेंगे, देखिए सोडियम सोडियम कट जाएगा, क्लोराइड क्लोराइड कट जाएगा और NH4OH सिर्फ बच जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस फॉर NH4OH इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4Cl प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaOH, मोलर कंडक्टेंस है, माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। हो गया, बस डाटा रहेगा 1 2 3, पुट करिए आंसर, और सेट करना भी कितना इजी है। नेक्स्ट 9, मान लीजिए मेरे पास है NaCl KBr KCl, दिया हुआ डाटा लिखा हुआ NaCl KBr KCl, ये 3 डाटा गिवन है। ठीक, क्या चाहिए मुझे, तो निकालना है NaBr का।
अब वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट। चलिए बोलिए। सो मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaBr, सोडियम चाहिए, Br चाहिए, तो सोडियम कौन देगा? सोडियम कहां से मिलेगा? सोडियम मिलेगा नंबर 1 से, सोडियम मिलेगा पहले से, NaCl से मिला सोडियम। Br मिलेगा दूसरे से, KBr हो गया। सोडियम यहां से मिल गया, Br यहां से मिल गया। KCl हटाना है, हटाने के लिए इसको घटा देंगे। बहुत सारे लोग ये सब भी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 1 2 3 डाटा लिखेंगे, 1 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट, थ्योरेटिकल भी आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, NaOH NaCl BaCl2, सो लिखा हुआ है BaCl2, NaCl और NaOH इतना गिवन है। क्या चाहिए था? BaOH का होल ट्वाइस, ये चाहिए। ये एम्स का क्वेश्चन है, इस साल का ही था एम्स का। कितना छोटा है देखिए, बताइए तो। BaOH बेरियम प्लस 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 2OH माइनस, ये चाहिए आपको। कैसे मिलेगा? पहला ले लीजिए, Ba प्लस प्लस 2Cl माइनस, ये पहला वाला हो गया। नेक्स्ट 2OH चाहिए, तो दूसरा वाला ले लीजिएगा। तीसरा ले लीजिएगा, तो 2 लेना है, 2 सोडियम प्लस प्लस और 2OH माइनस, ये 2 सोडियम प्लस 2OH माइनस, पहला लीजिए, दूसरा लीजिए। माइनस NaCl हटा लीजिए, NaCl हटाएंगे, 2 हटाना है, माइनस 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस, हटा लीजिए ऐसा। ठीक, देखिए अब आप लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaOH का होल ट्वाइस। सो मोलर कंडक्टेंस BaCl2 हो गया, BaCl2 प्लस मोलर कंडक्टेंस और 2 NaOH 2 टाइम्स NaOH माइनस ये 2 NaCl, 2 मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, घटा लीजिएगा, हो गया। डाटा पुट कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा, 1-2 प्रैक्टिस करा देता हूं। कुछ मैं प्रैक्टिस करा देता हूं आपको, बहुत इजी है भाई। कुछ क्वेश्चन मैं 3-4 क्वेश्चन मैं करा देता हूं, बाकी 10 स्कैन करके ऐड कर दूंगा। चल सर, 8 में कर लीजिए। एक नीट का क्वेश्चन कर लीजिए, नीट में 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, और आईटी मेन का कर लेते हैं। आईटी मेन में 4 बार क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन को देखते हैं, बार बार रिपीट करता है। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, कोई एक क्वेश्चन आईटी मेन का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, और कोई भी एक, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो और ये बोर्ड में आता है, इतना इजी क्वेश्चन है ना, इतना आसान है, और लोग छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं क्लोरोस लॉ, जबकि इतना इजी है। सो यहाँ लिखा हुआ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो लिखा हुआ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, वही है इनफाइनाइट डायल्यूशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। यूनिट हम लोग डिस्कस करेंगे, यूनिट पे ज़रा आप वर्क मत करिएगा, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग और डिटेल में डिफाइन करेंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर NaCl,
सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर NaCl, NaCl के लिए ये डाटा लिखा हुआ है 126 साइमंस है। ये साइमन हम लोग बताएंगे, मैं बताऊंगा यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स है। डाटा यूनिट पे ज़रा आपको वर्क नहीं करना है। नाउ NaCl है KBr वही जीरो लिखा हुआ, वही इन्फानेट या जीरो मैंने बताया था, एक ही चीज़ है। तो 152 सेम यूनिट है। 150 किसका, तो KCl का 150। और मुझे किसका चाहिए था, हम लोगों को चाहिए था NaBr का, NaBr का चाहिए था। सेम यूनिट सेम। कितना आसान है, सोचिए कितना इजी आता है क्वेश्चन। NaBr चाहिए तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस NaBr का निकालना है तो सबसे पहले हमें सोडियम का सोर्स लेना है। सोडियम का सोर्स है यहाँ NaCl। अब किसका, Br का सोर्स लेना है। Br कहीं से मिल जाए तो एक ब्रोमीन चाहिए, तो एक ब्रोमीन कौन देगा, एक ब्रोमीन KBr दे देगा। अब मुझे हटाना है, K हटाना है, Cl हटाना है, तो माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ KCl हो गया। कितना इजी है, इतना आसान। NaCl 126 KBr 152 माइनस 150। कितना देखिए कितना 1 सेकेंड में क्वेश्चन बनता है। 150 KBr 152 और इसका है KCl 150, तो 2 हुआ 128 सेम यूनिट। S फॉर साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ऑप्शन में है। मैंने बताया इतना इजी क्वेश्चन आता है, और एक नहीं 10 क्वेश्चन आया हुआ। मैं 10 स्कैन करके डालता हूँ ना, अभी 3-4 क्वेश्चन कर लेता हूँ, देख लीजिएगा आप। और आप कितने जल्दी बना लेंगे देखिएगा, एक तो फिंगर टिप से बन जाएगा। नेक्स्ट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। एक एम्स का क्वेश्चन करता हूँ मैं। ये IIT मेन में 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, मैं स्कैन करके सब डाल दूंगा। क्वेश्चन 9 जो है अभी मेरे सामने है, एम्स 2018 का है। एम्स 2018 का लिखा हुआ है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, वही है आपका। और NaOH, NaOH यहाँ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन लिखा हुआ, बात तो एक ही है, वही NaOH हुआ। 248 10⁻⁴, 248 -4 साइमन है, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, यहाँ यूनिट सेंटीमीटर की जगह मीटर आ गया, -4 हो गया। नाउ NaCl के लिए 126 सेम यूनिट। नेक्स्ट BaCl2 280, BaCl2 280 10⁻⁴ सेम यूनिट है। सो मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaOH का होल ट्वाइस चाहिए। ये BaOH का होल ट्वाइस करिए। अभी तो प्लान हम लोग किए थे, अभी तो प्लान हम लोग बनाए थे कि अगर आपको ये चाहिए, देखिए ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे प्लानिंग बना सकते हैं। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किसका चाहिए, BaOH का होल ट्वाइस। तो बताइए, एक बेरियम चाहिए, एक बेरियम कौन देगा, एक बेरियम देगा BaCl2। एक बेरियम, एक ही बेरियम चाहिए, तो एक बेरियम कितना हाइड्रोक्साइड, कितना OH, 2 के लिए यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, +2 NaOH हो गया। बट NaCl 2 सोडियम 2 क्लोराइड हटाना है, तो ये NaCl रेडी है, -2 सोडियम और 2 क्लोराइड। देखिए तो कितना इजी, पुट करिए डाटा एम्स का क्वेश्चन।
आईटी एडवांस में नहीं आता है, इसको बहुत छोटा बना देता है एडवांस में। देखिए आप BaCl2 280 10 पे पावर -4, NaOH 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे 6, 9, 496 10 पे पावर -4, -2 से मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे NaCl, सो 252 10 पे पावर -4। सॉल्व करते हैं। 280 इंटू 10 पे पावर -4 प्लस, यहाँ से घटाएंगे तो ये 4 हो गया, यहाँ से घटाएंगे ये भी 4 हो गया, यहाँ है 244, ऐसे यहाँ से घटाएंगे 4, यहाँ घटाएंगे 4, 10 पे पावर -4। जोड़िएगा दोनों को तो ये 4 हो गया, और 8 and 4 12 2 and 1 5 इंटू 10 पे पावर -4। मैं ऐसा चेक कर ले रहा हूँ, S साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सो 524 इंटू 10 पे पावर -4, 524 10 पे पावर -4। एकदम इजी, कितना इजी। नेक्स्ट, नीट का एक क्वेश्चन करिए तो। क्वेश्चन नीट का, सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस H2SO4 का X लिखा हुआ ऐसे, H2SO4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ X, ठीक। नेक्स्ट बताइए K2SO4 Y, K2SO4 ये हो गया Y, सो पोटेशियम एसिटेट लिखा हुआ है Z, पोटेशियम एसिटेट ये XYZ ये लिखा हुआ Z, पोटेशियम एसिटेट, सो एसिडिक एसिड का चाहिए था। ये थ्योरेटिकल, चलिए देखते हैं। डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, इतना प्रैक्टिस किए हुए हैं कि डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। बोलिए, अगर हमें एसिडिक एसिड चाहिए तो सबसे पहले एसिटेट आयन और एक एसिटेट आयन चाहिए, तो ये ले लीजिए, ले सकते हैं। एक चाहिए ना, एक एसिटेट चाहिए, और हाइड्रोजन भी कितना चाहिए, एक ही चाहिए, एक ही हाइड्रोजन चाहिए, तो ये तो 2 हाइड्रोजन दे देगा, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक ही चाहिए, तो हाफ कर लेंगे, हाफ, और इसमें से H2SO4 कर लेंगे, क्योंकि हमें एक ही ना हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए, एक एसिटेट ये दे देगा और एक हाइड्रोजन चाहिए। और अब देखिए, एक पोटेशियम और हाफ सल्फेट घटाना है, माइनस कर लीजिएगा, -हाफ, और K2SO4 करिए, K2SO4 चेक करिए, आपका आ गया, चेक करिए, पुट करिए डाटा पुट करिए इसमें। सो आप पुट करेंगे, देखिए ये हो गया Z प्लस हाफ, और H2SO4 की जगह पे यहाँ X करेंगे, -हाफ, K2SO4 की जगह Y कर लेंगे, सो Z प्लस 1/2 X माइनस Y हो गया। देखिए ऑप्शन में रहेगा, इतना इजी टॉपिक है। एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मुझे एक दिख रहा था क्वेश्चन, वो भी
पीएमटी का है क्वेश्चन, एक बनेगी। तो एक क्वेश्चन अच्छा सा है और उसमें दिख रहा था आयनिक कंडक्टेंस ऑफ बेरियम प्लस प्लस। सो आयनिक कंडक्टेंस, सो आयनिक कंडक्टेंस बेरियम प्लस प्लस एंड Cl minus are 127 ओम इनवर्स। ओम इनवर्स वही साइमन्स को बोलते हैं, एस एस का मीनिंग ओम इनवर्स होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 76 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एट इनफाइनाइट डायलूशन लिखा हुआ, एट इनफाइनाइट डायलूशन लिखा हुआ, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 एट इनफाइनाइट डायलूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सो यहां पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 चाहिए था। देखिए मैंने आपको रिजल्ट बताया था, मैंने आपको रिजल्ट ऐसे डिस्कस किया था, बोला था कि आयनिक कंडक्टेंस ऐसे लिखा हुआ, आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक जो कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डायलूशन, ये जो चीजें होता है वो एकदम सेम होता है। आयनिक कंडक्टेंस को ही बोला जाता है मोलर कंडक्टेंस, इसको मोलर कंडक्टेंस से बोलते हैं और इसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। एट इनफाइनाइट डायलूशन एक ही चीज है। सो आयनिक कंडक्टेंस या इसी को मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं इनफाइनाइट डायलूशन पे। मतलब जो आपको लिखा हुआ है वो है इनफाइनाइट डायलूशन पे, इनफाइनाइट डायलूशन पे मोलर कंडक्टेंस है बेरियम प्लस प्लस का, और वो आपको डाटा लिखा हुआ है 127 यूनिट छोड़िए, और ये लिखा हुआ है मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन, वो है आपका 76। चाहिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2, हम लोग को ये निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2। मैंने क्लास में बताया था, मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना हो, अगर मोलर कंडक्टेंस निकालना हो BaCl2 का, तो ये बड़ा आसान है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम प्लस 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 2 टाइम मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन, ये। और आपको मैंने बोला था कि अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है तो ये अलग होता है। आपको बोला था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस, फॉर्मूला मैंने बताया था ऐसे 1/2 होता है। यहाँ पे नॉर्मेलिटी हो जाएगा, यहाँ मोलरिटी हो जाएगा। सो मोलरिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू x इंटू मोलरिटी, ये टर्म हो गया 1/x। x फैक्टर जो होता है वो 2 होता है। क्यों? क्योंकि BaCl2 आप जानते हैं BaCl2 पे चार्ज, BaCl2 2 पॉजिटिव चार्ज या 2 नेगेटिव चार्ज, चार्ज ऑन केटाइन या चार्ज ऑन एनाइन कोई भी ले सकते हैं, तो वो 2 आ गया। इस तरह आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो चाहिए था इनफाइनाइट डायलूशन में, ये हो जाएगा साइंस में 1/2। और मोलर कंडक्टेंस, ये मोलर कंडक्टेंस आप जानते हैं।
होगी, पुट कर लीजिए। सो मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम 127, तो ये है 127 प्लस 2 क्लोराइड, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 152, सो 1/2 9 7 9 7 2, सो 1 हुआ यहाँ पे और 3 19 9 139.5, मैं चेक करूंगा 139.5 है आंसर है ए। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिया, 10 क्वेश्चन मैं स्कैन कर देता हूं। नेक्स्ट आपको एक इक्वेशन आपको डिस्कस करना है, हकल-डिबाय इक्वेशन फॉर मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो एक इक्वेशन है जो ग्राफ पढ़ना है और डायरेक्ट एग्जाम में आता है, हकल-डिबाय इक्वेशन। So Huckel-Debye equation for molar या equivalent conductance of strong electrolyte। so molar या equivalent conductance for strong electrolyte, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो हकल-डिबाय इक्वेशन फॉर मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये इक्वेशन जानना है, उसमें सारे टर्म हम लोग को डिस्कस करना है। नंबर 1 कर लेंगे। ये जो इक्वेशन है नंबर 1 में ऐसा आप कर सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C और इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
माइनस और यहाँ पे b एक अंडर रूट सी, ऐसे ये एक इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी जाता है और इसके ग्राफिकल फॉर्म भी हम लोगों को पढ़ना है, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ ऐसे, इस तरह से। कई बुक में ऐसे भी लिखा रहेगा, इस तरह से भी लिखा रहता है, ये सी यहाँ भी लिखा रहेगा और इनफाइनाइट डायलूशन ऐसे भी लिखा रहता है, तो बी अंडर रूट सी ऐसे। तो सारे टर्म मैं डिस्कस कर देता हूँ एक एक करके। चलिए, इक्वेशन डायरेक्ट पूछा भी गया है पेपर में, डायरेक्ट आ गया है पेपर में। तो ये देखिए ऐसे जो लिखा हुआ है ये एसएससी लिखा हुआ, तो आप बोलेंगे कि मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट कंसंट्रेशन सी, एट कंसंट्रेशन सी, यहाँ पे सी और ये है एट इनफाइनाइट डायलूशन होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोलर, और इक्विवेलेंट पे भी लगता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट कंसंट्रेशन सी, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ऑफ मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट कंसंट्रेशन सी, एट कंसंट्रेशन सी। ये सो मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट कंसंट्रेशन सी। नेक्स्ट, वो इनफाइनाइट डायलूशन पे है। नेक्स्ट टर्म जो है ये इनफाइनाइट डायलूशन, ऐसे लिखेंगे, चाहे दोनों टर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो आप लिख रहे हैं इसको आप लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायलूशन। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायलूशन, एट इनफाइनाइट डायलूशन। सो मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायलूशन, ये इनफाइनाइट डायलूशन होगा। या फिर आप इसको बोल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जो होगी, जो इनफाइनाइट डायलूशन का मीनिंग आप जानते हैं, वो जो अंडर रूट में लिखा हुआ है सी, सी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सी जो देख रहे हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछा हुआ पेपर में। सो सी जो देख रहे हैं ये सी वो है कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हो गया, और बी एक कांस्टेंट है, बी जो था आपका, ये जो बी आप पढ़ रहे थे वो एक कांस्टेंट है which depend on nature of electrolyte, on nature of electrolyte, and its temperature, जो टेम्परेचर पे और नेचर पे डिपेंड करते हैं। तो ये था हक्कल और डिबाय इक्वेशन, इनफाइनाइट डायलूशन माइनस बी अंडर रूट सी, ये है हक्कल डिबाय इक्वेशन।
होगी। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, इसका ग्राफिकली फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म। सो ये जो आप देख रहे हैं C इनफाइनाइट डायलूशन माइनस B कांस्टेंट है √C, ऐसे बना लीजिए, माइनस B कर लेंगे √C प्लस इनफाइनाइट डायलूशन। ग्राफ चाहिए मुझे, हकल-डेबाय इक्वेशन, ये जो है इनका ग्राफ चाहिए। ग्राफ में प्लॉटिंग ऐसे रखना है आपको, इस साइड √C ले लेंगे और इस साइड ऐसे लेंगे, ठीक, इस तरह बना लीजिए। सो बताइए, ये है y एक्सेस, ठीक, और ये है m, √C ये x एक्सेस प्लस C। तो यहां से साफ क्लियर दिख रहा है कि स्लोप जो है वो इक्वल टू -b, ये स्लोप -b, स्लोप का मतलब tan थीटा जो है वो -b, नेगेटिव है स्लोप, नेगेटिव स्लोप हुआ। तो ये आपको ग्राफ होता है, ऐसे ग्राफ आएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इंटरसेप्ट हुआ, ये ऐसे जो टर्म हुआ, ये आप जानते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायलूशन के लिए हो गया, और जो थीटा होता है ये ऐसे रहेगा। ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक कोई भी मान लीजिए KCl के लिए ले रहे हैं, KCl के लिए ग्राफ होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट लीजिएगा ना तो उसका ग्राफ अलग हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट ये नहीं फॉलो करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे फॉलो करेगा, इस तरह से ग्राफ चला जाता है। जैसे एसिडिक एसिड ले रहे हैं, मान लीजिए एसिडिक एसिड लीजिएगा तो उसका ग्राफ अलग हो जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ अलग होगा। तो ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो हकल-डेबाय इक्वेशन, एक तो ये खुद पूछा हुआ था क्वेश्चन कि हकल-डेबाय इक्वेशन, ये खुद आईटी मेन का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा। ऐसे पूछा हुआ था कि हकल-डेबाय इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, तो ये B√C, ये है आईटी मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन। हकल-डेबाय इक्वेशन, सो हकल-डेबाय इक्वेशन ये होगी। तो ये पूछा हुआ आईटी मेन का क्वेश्चन था। नो आईटी मेन में इस साल भी पूछा था क्वेश्चन, तो वो थोड़ा सा अलग है, इसी इक्वेशन से ही पूछा हुआ था। उसके लिए पुराना टॉपिक जैसे बॉन्डिंग है, पीरियोडिक टेबल है, और भी कई टॉपिक में पढ़े हुए हैं, आगे भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी फिर से पढ़ेंगे आप। सो आप ग्राफी था, आप पहले प्लान बना लेंगे, आईटी मेन का ही है, मैं क्वेश्चन स्कैन करके डाल दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन मैं स्कैन कर लूँगा। आप सबसे पहले ये मुझे बताएंगे, ऐसे प्लान पहले बना लेंगे कि अगर मैं आपके सामने ऐसे रखता हूँ कि एक्वस सोल्यूशन, ऐसे लिखता हूँ कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ, ये आईटी एडवांस का भी क्वेश्चन है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl एंड KCl। तो एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन NaCl का या KCl का ले लिया, खूब पानी डाल दिया, एक्सेस वाटर चलिए डाल दिया। तो मैंने यहाँ पे NaCl ले लिया और KCl 2 का ही बताइए आप, ऐसे तो मैं 4 5 को बताया होता, वो भी मैं कर दूंगा नेक्स्ट क्लास, और डिटेल में कर दूंगा मैं। तो NaCl ले लीजिए, KCl ले लीजिए और खूब पानी डाल दीजिए, खूब पानी डालिए, एक्सेस वाटर डालिए, एक्सेस वाटर इसमें जितना चाहिए उतना वाटर डालिए, इनफाइनाइट डायलूशन कर दीजिए, खूब पानी डाल दीजिए। आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में मोलर कंडक्टेंस
कंडक्टिविटी ही बता दीजिए, किसका कंडक्टिविटी ज़्यादा। इलेक्ट्रोड ही लगा दीजिए, चलिए करंट लगा दीजिए। एक माइनस कर दीजिए, एक प्लस कर दीजिए। सो NaCl KCl में कंडक्टेंस 4 बार 5 बार पढ़ाया होगा मैंने। कंडक्टेंस किसका ज़्यादा, किसका कंडक्टेंस ज़्यादा, बोलिए। आंसर है KCl का। KCl ज़्यादा होता है। कैसे? 5 बार 6 बार पहले पढ़ा हुआ है। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके बाद भी फिर से पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और पार्ट में भी ये आता है। IIT एडवांस में भी पूछा हुआ। मोलर कंडक्टेंस KCl का ज़्यादा होगा। कैसे? याद करिए जरा, इसको याद करिए। तो ऐसे बताइए, देखिए याद करिए कि लिथियम प्लस और सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस और रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस, ये 1A का आयन है। ऑफ कोर्स ये छोटा होता है, ऐसे छोटा रहेगा, ये थोड़ा बड़ा होगा, ये थोड़ा और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, और ये सबसे बड़ा होगा। ये जानते हैं हम लोग, ये सब लोग को पता है कि ये साइज, ये ऑर्डर है साइज का। नीचे की तरफ ऑर्डर जाएंगे तो साइज। ठीक, अब क्या करिए कि इसको पानी में डाल दीजिए। मैंने बताया था कई टॉपिक में, एक जगह नहीं 5 बार तो मैं कॉपी में दिखा दूंगा। पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन एनर्जी, बॉन्डिंग में दिखा दूंगा, इनऑर्गेनिक में कई जगह मैं आपको दिखा दूंगा, और आगे 2-3 जगह और आगे आएगा कि जैसे ही मैं इसको वाटर में, यहाँ पे बीच में मैंने एक्सेस वाटर डाल दिया, एक्सेस वाटर, जैसे ही पूरा खूब सारा पानी ऐसे डाल दिया, इन लोग को बोला कि आप लोग वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, इन सबको पानी में डाल दिया। और जैसे ही पानी में आप डालेंगे तो आपको पढ़ा हुआ है कि ये जो लिथियम प्लस, ये पानी में जाते हैं, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और ये सीजियम प्लस। ये जो लिथियम प्लस है, ये लिथियम प्लस का बिग साइज हो जाएगा, ऐसे साइज हो जाता है। ये पढ़ा हुआ आपका साइज इन वाटर में साइज इन वाटर। लिथियम का हाइड्रोजन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन एनर्जी है। लिथियम एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब करता है। ये क्या है कि लिथियम प्लस है बीच में और चारों तरफ पानी चारों तरफ भर जाएगा। और कई बार आप कॉपी में पढ़े हुए हैं कि ये हाइड्रोजन एनर्जी एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर। तो साइज इन वाटर, जब वाटर मीडियम डाल देंगे तो इसमें साइज का पैटर्न अलग हो जाएगा। साइज इन वाटर में साइज का ऑर्डर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पढ़े हुए हैं आप। नेक्स्ट, यहीं से तो आपको ये प्लान करना था कि जब आप ये सब चीज़ें पढ़े हुए हैं तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। बताइए, मैंने यही तो पूछा था आपको कि अगर मैं ऐसे 2 ऑप्शन दे दूं, एक्वस, यहाँ पे एक्वस मैंने पानी डाला है और बातें कर रहे हैं हम लोग NaCl का और KCl का। तो देखिए अब आप समझिए, पानी डाला हुआ है तो यहाँ पे क्लोराइड आयन, यहाँ भी क्लोराइड आयन, यहाँ सोडियम आयन और यहाँ पोटेशियम आयन हुआ ना, 4 आयन हुआ। बट इन चारों में आप जानते हैं कि इन चारों में सोडियम का साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कंपेयर टू द पोटेशियम, क्योंकि पानी है पानी में। और अब हम लोग बात करेंगे कि मेरे पास इलेक्ट्रोड है, एक प्लस है और एक माइनस। देखिए ये तो दोनों सेम ही है, दोनों सेम है, बट इन दोनों में ये फास्ट चलेगा। जिसका साइज छोटा है, जिसका साइज छोटा रहेगा, जिसका छोटा साइज रहेगा वो भागेगा तेज से, फास्ट होगा। तो फास्ट होगा तो मोस्ट कंडक्टर हो गया। 5 बार पढ़ा हुआ है, 2 बार आगे और आएगा। तो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, ऐसे इनफाइनाइट डायलूशन में मोलर कंडक्टेंस आप कर सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस। सो KCl का ज्यादा होगा NaCl से। ये IIT का क्वेश्चन है, ये IIT एडवांस का भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये ऐसे अगर 3 रहेगा IIT एडवांस में, NaCl, KCl, NaCl, LiCl रहेगा तो ये तीनों का ऑर्डर। कोई भी मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, जो फास्ट स्पीड, जो फास्ट रहेगा वो बेस्ट कंडक्टर है।
अच्छा, ये मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, आईटी मेन में 2019 में क्या आया था, 2019 में ये क्वेश्चन आया था, देखिए जरा ध्यान से। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आप अभी तो आप पढ़े थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आप ऐसे पूछे थे क्वेश्चन कि ये जो हकल एंड डिबाय जो लॉ है उसमें आप ये ऑर्डर जानते हैं और ये कंसंट्रेशन सी पे जानते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ये जानते हैं। ये जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ऐसे रहेगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये जो डाटा है ये डाटा बताता है इनफाइनाइट डायलूशन पे, जानते हैं। अब पेपर में आईटी मेन में था, 2019 का क्वेश्चन था, तो उसमें ये पूछा गया था कि अगर मैं यहाँ पे दो सोल्यूशन यूज करूं, लाइक दो इलेक्ट्रोलाइट दोनों स्ट्रॉन्ग, एक का नाम है NaCl, एक का नाम है KCl। कौन है, कौन NaCl कौन KCl? ये डॉट, दो डॉट, और ये ग्रीन वाला KCl, रेड वाला NaCl। KCl का ज्यादा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और उसका ग्राफ पूछा हुआ था। ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास।